अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक पे आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने हामला बकरी की देखभाल कैसे करनी है, उसके बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, ब्रीडिंग यानी नस्ल कशी कराने से पहले बकरी की देखभाल कैसे करनी है और ब्रीडिंग के बाद उसकी देखभाल कैसे करनी है। तो याद रखें कि सबसे पहले उन अच्छी बकरियों का इंतखाब करें जिनकी आप नस्ल कशी करवाने वाले हैं, जिनकी आप ब्रीडिंग करवाने वाले हैं, क्योंकि एक सेहतमंद बकरी, एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी, एक सेहतमंद बच्चे को पैदा करेगी। तो इसलिए सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाना है कि एक तो बकरी का वज़न दरमियाना होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा वज़न हो और ना बहुत कम वज़न हो। ज़्यादा वज़न होगा तब भी उसके पाँव के ऊपर, उसकी टांगों के ऊपर, खुरों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जब उसके पेट का थोड़ा-सा साइज़ बढ़ना शुरू होगा, जब उसके पेट के अंदर बच्चा पलना शुरू होगा, अपनी जिसामत में बढ़ना शुरू होगा। और अगर बकरी का वज़न कम होगा तो तब भी वो कमज़ोर बच्चे को जन्म देगी और फिर बाद में जब वो दूध पे आएगी तो उस वक़्त भी दूध की ग़िज़ाई अज़्ज़ा वो बच्चों के लिए पूरे नहीं कर सकेगी। तो इसके लिए एक दरमियाना सा वज़न रखते हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा-सा ज़्यादा वज़न रखते हैं ताकि ये थोड़ा, क्योंकि एक मरतबा जब उसके पेट में बच्चा पलना शुरू हो गया, उसके बाद आप बकरी का वज़न नहीं बढ़ा सकते। उसका जो वज़न है उतना ही रहना है, बल्कि वक़्त एक ऐसा आना है कि उसके बाद वज़न उसका कम भी होना शुरू हो जाएगा। और फिर बाद में वो माँ जब दूध देना शुरू होती है बच्चों को, तो उस वक़्त भी उसके वज़न को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आप ये प्लानिंग करें, ये मनसूबाबंदी करें कि हमने इस बकरी से बच्चे लेने, इसकी क्रॉसिंग करवानी है हमने ब्रीडर के साथ, तो उससे पहले उसके वज़न को अपने मतलूबा लेवल पे लेके जाएँ। और फिर उससे अगला काम आपका ये होता है कि आपके पास एक मुनासिब शेल्टर होना चाहिए, एक हवादार निज़ाम होना चाहिए, एक आरामदेह किस्म का कमरा होना चाहिए या शेड होना चाहिए या कुछ भी आपने जो बनाया हुआ है। क्योंकि आपने उनको अपनी बकरी को, उस जो हामला बकरी है वो जिसने माँ बनना है, उसको अपने तेज़ हवा से, बहुत ज़्यादा सर्दी से या गर्मी से, बारिशों के मौसम में या काफ़ी ज़्यादा हीट हो, तपश हो, तो उस दौरान आपने उसे बचाना है। आपने उसके उसके प्रेगनेंसी के जो 5 प्लस महीने उसके, वो उसको बहुत ही आराम से, इंतहाई आरामदेह माहौल में उसके गुजरवाने हैं। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जो मतलूबा वैक्सीन आ रही है, जो अपने टाइम पे जो वैक्सीन आ रही है, पहले सबसे पहले वैक्सीन करवा लें, जो भी वैक्सीन करनी है। वैक्सीन करवाने के कम से कम 10 से 12 दिन के बाद अब आप अपनी बकरी को उसको उसकी आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं। उसमें आप नस्ल कशी, उसकी क्रॉसिंग करवा सकते हैं। साथ ही डिवर्मिंग देख लें, क्योंकि वैक्सीन अगर नहीं करवाएंगे तो वैक्सीन से क्या होगा कि अगर उसके टाइटर लो हुए, उस पे बाद में वायरस हमलावर हो गए, जब वो बकरी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसको उस बीमारी से नहीं बचा सकते और बच्चों की अमवात के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने डिवर्मिंग लाजमी करवानी है, क्योंकि जिस्म के अंदर जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल कर जाते हैं और बाद में यही हामला बकरी कमज़ोर हालत में होगी, या तो पेट में बच्चा मर जाएगा या फिर बच्चा पैदा होने के बाद बहुत कम वज़न का होगा। तो आपने किसी किस्म का, इस तरह की बकरी को आपने किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं देना जिस बकरी को आपने हामला करवाया है क्रॉसिंग करवा के। तो उसके क्या होता है इससे कि उसके जो महीने ये प्रेगनेंसी के ये बड़े आरामदेह गुजरते हैं, क्योंकि आपने वैक्सीन करवा ली है, उसकी डिवर्मिंग करवा ली है। अब आप उसे किसी किस्म का स्ट्रेस भी नहीं दे रहे। उसके जो पाँव होते हैं, उसके जो फुट होते हैं, उसकी आपने ट्रिमिंग लाजमी करवा लेनी है, क्लिपिंग, उसकी ट्रिमिंग, उनको काटना लाजमी है आपने, क्योंकि इनके ऊपर बाद में प्रेशर बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा तो बकरी के गिरने के चांसेस होते हैं। और हामला होने के दौरान बकरियों की ये आदत होती है कि बकरियां जंपिंग करती रहती है। जब आप उसकी ट्रिमिंग कर लेंगे तो उसके बाद इसकी जंपिंग की, उछलने कूदने की आदत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो एक बहुत ही पुरसुकून माहौल आपने देना है, बड़ा ही अच्छा बर्ताव करना है इसके साथ। इसके जो हूफ होंगे, जो इसके खुर होंगे, उसकी भी आपने ट्रिमिंग करनी है। और जैसे ही बकरी हामला हो जाए 6 से 8 हफ्ते के बाद आपने ये ट्रिमिंग लाजमी करवा लेनी है। तो उसके पाँव पर तक के बहुत ज़्यादा वज़न ना बने। बच्चा जब पेट में होता है तो उसका साइज़ बढ़ता रहता है। तो इस दौरान आपने बकरी के हीट साइकिल को बहुत अच्छी तरह से नोट करना है, ताकि आपको पता चले कि वो बकरी ब्रीडिंग के लिए कब तैयार होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्योंकि आपने प्लानिंग बनानी है कि आपने किस मौसम में, साल के किस हिस्से में जाके अपने बच्चे लेने हैं। तो हीट में बकरी कैसे बर्ताव करती है, उस बर्ताव में वो कैसे अपनी, वो पीछे से दुम ऊपर खड़ी कर रही होती है, उसके वलवा से डिस्चार्ज हो रहा होता है, वो अपने वो बाज़-औक़ात ऐसे करती है, वो बकरे की तरह भी बिहेव कर रही होती है। तो ये सारे हीट साइन आपको पता होने चाहिए कि हीट साइकिल के दौरान ये किस वक़्त आती है और उस दौरान इसका क्या तरीक़ाकार होता है, क्या इसमें फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ होती है, क्या हार्मोनल चेंजेज़ होती है इसके अंदर। क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के फिर आप उसकी बर वक़्त ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो ये बातें आपने ये लाज़मी ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद एक मरतबा जब आपकी बकरी ब्रीड हो जाए, जब आप उसकी क्रॉसिंग करवा लें, तो आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ब्रीडिंग से 2 से 3 के हफ़्ते बाद होते हैं जो, यानी कि एक मरतबा जब ब्रीडिंग हो गई, उससे अगले 2 या 3 जो हफ़्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत अहम होते हैं। क्यों? इस दौरान एम्ब्रियो बन रहा होता है
उसके पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर। और वो अगर इस दौरान उसको कोई झटका लग गया, अगर उसको आप कोई और मेडिसिन ऐसी दे देते हैं या कोई इंजेक्शन ऐसे लगा देते हैं या आप उसको सफ़र करवाते हैं, उसकी हैंडलिंग करते हैं, या वो गिरने की वजह से या कोई उसे मार देता है कोई दूसरा बकरा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो उसके अंदर वो एम्ब्रियो ज़ाया हो जाएगा, बच्चा उसके पेट के अंदर मर जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना कि ब्रीडिंग से 2 से 3 हफ्ते बाद तक किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि जितनी माँ सेहतमंद होगी उतना उसका सेहतमंद बच्चा होगा। आपने इस तरह, क्योंकि अब वो उसकी ब्रीडिंग हो चुकी है, अब वो एक माँ बनने वाली है, तो इसमें आपने अब उसे अच्छी क्वालिटी का हे देना है। उसमें किसी किस्म का कोई फंगस ना हो, वो ख़राब ना हो, या फिर वो प्रोटीन से भरपूर आप उसे अल्फ़ा देंगे। और उसके अलावा बाज़ार से जो फ्री चॉइस में मिनरल्स मिलते हैं, अपनी बकरियों को, उन माओं को मिनरल्स ला के दें, क्योंकि इससे उनके जिस्म के अंदर ताकत इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये देखना कंफर्म करना चाहें कि क्या हमारी बकरी कंफर्म प्रेग्नेंट हो गई है, हमला हो गई है, तो 30 दिन के बाद आप उसका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड सैंपल आप उसका लैब में भिजवा के उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं कि क्या क्या ये बकरी वाकई प्रेग्नेंट हो गई है। या फिर 40 दिन के बाद आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा लें। इस दौरान आपने ये याद रखना है कि एक ऐसी बीमारी है कि जो माँ से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, वो माँ को भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मुतासर करती है और बाद में बच्चों को भी, बच्चों की मौत का भी बायस बनती है। तो उसको कहते हैं CAE, यानी कंटेजियस आर्थराइटिस एनसेफेलाइटिस। ये आपने इसका ख़ास ध्यान टेस्ट करना है आपने। ये CAE बीमारी का टेस्ट करवाने से पता चलेगा कि हमारी बकरी में ये मसला नहीं है, तो आगे बच्चों में भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये याद रखें कि बच्चे देने से ठीक 2 महीने पहले आपने उसको, अगर वो बकरी दूध दे रही है पहले से, तो उसके दूध को लाजमी ड्राई करवा लें, क्योंकि अब उसके ताकत, उसके बच्चों को ताकत चाहिए। अब माँ जो खुराक खा रही है वो उसके बच्चों को आगे लगनी चाहिए। तो इसके लिए अगर वो हल्का फुल्का पहले दूध दे रही है तो उसको ड्राई करवा लें। या फिर थनू को, दूसरा ऑप्शन क्या है कि थनू को इंट्रा मेमरी इन्फ्यूजन से आप ड्राई करवाएं। या खुराक में आप खे को एडजस्ट करेंगे। अगर उसका वज़न बहुत ज़्यादा है तो खे की मिकदार थोड़ी कम कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न भी नहीं होना चाहिए हामला बकरी का। और अगर उसका वज़न कम है तो हे की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा दें, उसमें 4.5 से 5 ग्राम। और जब वो बच्चे देने से 1 महीना, मतलब कि आप देखें कि अब 1 महीना रह गया है, 1 महीने के बाद इस हमारी बकरी ने बच्चे देने हैं, तो आप आहिस्ता से अब उस बकरी को दानों पे, यानी कि ग्रेन्स पे लेके आएँ। उस दौरान आपने C, D and T की वैक्सीन लाजमी करवानी है। उसके हूफ्स को अगर पहले से ट्रिम नहीं किया हो तो उसको ट्रिम कर लें। दुम के, उसकी जो दुम होती है, टेल होती है, उसके इर्द गिर्द जो लंबे बाल हैं और उसकी टांगों की पिछली जानब जो लंबे लंबे बाल होते हैं, उनको आपने लाजमी कटवाना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हामला बकरी के लिए। और फिर उसके बाद जब आप देखें कि अब सिर्फ 1 ही हफ़्ता रह गया, तो जिस जगह पे बच्चे पैदा हो रहे हैं उस जगह की खास तैयारी करवाएं, उस जगह की अच्छी तरह से सफाई करवाएं, उस जगह की जरासीम कुशी करवाएं, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने आना है। वहाँ पे एक ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए कि जो बाद में बच्चों के जिस्म में चुभना शुरू हो जाए। तो आप वहाँ पे वो कोई तूड़ी वगैरह या इस तरह का बरादा रखें कि जहाँ पे बच्चे और उनकी माँ अपने आप को बहुत ज़्यादा पुरसकून महसूस करें। आपके पास वो सारा सामान मुहैया होना चाहिए जो बच्चों के लिए, जो किट होती हैं, मतलब कि जो कोलास्ट्रम होता है, ये जो फीडर्स होते हैं और दूसरी सी चीज़ें होती हैं, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे जो वो पैदा हो गए और आपके पास कोई सहूलत ही नहीं है। आपके पास पाउडर हालत में या जमी हुई हालत में कोलास्ट्रम लाजमी होना चाहिए। आपको पता ही कि शुरू में माँ जो दूध देती है उसको हम कोलास्ट्रम का नाम देते हैं, और ये प्रोटीन से भरपूर होता है और ये ग़िज़ाइयत से, एंटीबॉडी से भरपूर होता है। यही बच्चों को मौसम से आने वाली बीमारियों से और काफ़ी ज़्यादा बलाओं से महफूज रखता है। इसलिए आपके पास, अगर आपकी बकरी इस काबिल नहीं है कि वो बच्चों को शुरू में दूध पिला सके अपना, या बच्चे इस काबिल नहीं है कि वो उठ के बकरी का दूध पी सके, तो आपके पास कोलास्ट्रम लाजमी मौजूद होना चाहिए। और जिसकी बकरी बच्चे देने की बिल्कुल नज़दीक आ जाए, 1 हफ़्ता या कुछ दिन रह जाएँ, उसके पास किसी वेटनरी डॉक्टर का या किसी गोट फार्मिंग के एक्सपर्ट का नंबर लाजमी होना चाहिए। क्योंकि बाज़ का जब बकरी बच्चा दे रही होती है, बच्चे की डिलीवरी कर रही होती है, तो उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उस वक्त पेचीदगियाँ आ जाती हैं। तो आपका ज़रा सा किसी के साथ मशवरा करना और मशवरे का दुरुस्त इस्तेमाल करना उस बकरी की और उसके बच्चों की जान को बचा सकता है। तो जैसे ही बकरी को आप देखें कि अब इसके 1 या 2 दिन रह गए, तो वो जो माँ होती है, वो जो डो होती है, उसको एक प्राइवेट स्टॉल में लेके जाएं, बिल्कुल अलग से एक जगह में लेके जाएं, या किसी किडिंग एरिया में लेके जाएं जो आपने अलग से बनाया हुआ है। और उसके साथ कोई ना कोई उसका साथी लाजमी होना चाहिए। एक ऐसी बकरी रखें जो कि बहुत एक अच्छा साथी हो, उसका साथ देने वाली हो। उसके लिए एक माहौल सा बन जाएगा कि यहाँ पे मैंने रहना है और इस माहौल के अंदर मैंने बच्चों को जन्म देना है और यही मेरी जगह। वहाँ पे उसके लिए पानी की सहूलत होनी चाहिए, खुराक की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। और आपने उसके, अब आपने यहाँ पे उसके बिहेवियर देखने हैं, बार बार बिहेवियर को देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उसको लेबर पेन होता जाएगा तो वैसे वैसे वो उसके बच्चे डिलीवरी के नज़दीक आते जाएंगे। और फिर जब एक बार वो बच्चों की पैदाइश हो जाए उसकी, तो आपके पास तमाम सहूलियात मैसर होनी चाहिए। ख़ास तौर पे कोलास्ट्रम का ख़ास ध्यान रखना, इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती है ये उसके लिए ताकत का बेहतरीन ज़रिया होती है।
तो आज की वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हामला बकरी की आपने एहतियात कैसे करनी है, उसके बच्चों की आपने देखभाल कैसे करनी है। उम्मीद है दोस्तों को ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहूँगा आपके लिए। फ़ी अमान अल्लाह।